हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 12 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश, डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathi@itk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवि हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1719 डिवाइडेड बाई 18। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 1719 डिवाइडेड बाई 18 का परिणाम कितना आएगा? 95.5 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। 3.2 इंटू 6.8 इंटू 9.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3.2 इंटू 6.8 इंटू 9.5 का गुणनफल लगभग 206.72 होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग यहाँ से कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। 6,783 का 23% प्लस 8,431 का 57% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6,783 का 23% प्लस 8,431 का 57%। 6,783 का 23% होता है 1,559। 8,431 का 57% होता है 4,805। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 6,364। तो 6,364 यानी कि लगभग 6,360। तो ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। 14 की पावर 13 गुणा 14 की पावर 3 की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 14 की पावर 13 गुणा 14 की पावर 3, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 14 की पावर 3, 13 प्लस 3, तो यहाँ पर आएगा 14 की पावर 16। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 963 प्लस 4.895 का स्क्वायर माइनस 9.24 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 963, स्क्वायर रूट ऑफ 961 31 होता है। यहाँ पे 963 यानी कि लगभग 31। 4.895 का स्क्वायर यानी कि लगभग 23.9 और माइनस 9.24 एज इट इज। तो देखिएगा, 31 प्लस 23.9 को ऐड करेंगे
तो ये आप लोगों का यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 54.9 आ जाएगा, ठीक है ना, -9.24। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा लगभग 45। देखो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये आएगा। अब इसमें से इसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, है ना, अगर माइनस करेंगे हम लोग, तो लगभग आप लोगों का जो निकल कर आ रहा है 45.6 आ रहा है। तो लगभग 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू को अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू जो आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी, यानी कि 6 आ जाएगा। 8 में से 2 गया, 6 आएगा। और आप लोगों का यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 54 में से 9 हो गया 45, यानी कि 45.66 आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। तो लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको 45, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। 832.456 -539.982 -123.321 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 832.456 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर आएगा 539.982 प्लस 123.321, तो 832.456। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, -663.303। इसमें से इसको माइनस करूंगा 169.153 आ जाएगा, और ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 21.25 प्लस 22.52 गुणा 212.22 की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 21.25 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 22.52 गुणा 212.22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 477779.1944, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 4800.4 टाइम्स 4, तो यही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, तो यहाँ से आप लोग क्या होगे, ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। 3223 का 325.25 डिवाइडेड बाई 25% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 267। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 3223 का 13.01%, 325.25 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 13.01% आएगा। तो 3223 का 13.01% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 267। देखिएगा यहाँ पे निकालेंगे 3223 का 13.01%, यानी कि 419.3 आएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 267। 419.3 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में 419, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 267। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये आ जाएगा 419 माइनस 267, यानी कि 152। तो 152 यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 6.4 गुणा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 361.6। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
361.6 डिवाइडेड बाई 6.4 इक्वल टू आएगा 56.5 और यही आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। 236.69 प्लस 356.74 इक्वल टू 393.39 प्लस क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 236.69 प्लस 356.74 इक्वल टू 393.39 प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों को ऐड करेंगे तो 593.43 इक्वल टू 393.39 प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा, 593.43 माइनस 393.39 यानी कि 200.04 आ जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 5470 डिवाइडेड बाई 378 गुणा 19 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेशन में बतानी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5470 डिवाइडेड बाई 378 गुणा 19 का स्क्वायर। 5470 को 378 से डिवाइड करेंगे और गुणा 19 का स्क्वायर 361। तो ये सॉल्व करने के बाद आया 5223.996, तो लगभग 5224 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ से आप लोग कहोगे इनमें से कोई नहीं, ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। 58369 प्लस 69521 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 31972। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 58369 प्लस 69521, इसको इस तरफ ले जाऊंगा लेफ्ट साइड तो माइनस का 31972 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को ऐड करूंगा, माइनस करूंगा 31972, तो क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा आपका 95918। 95918 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 7 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29.05। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 29.05 डिवाइड बाई 7 यानी कि आएगा 4.15, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 3/5 का, 3/4 का, 5/6 का, 992 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 3/5 गुणा 3/4 गुणा 5/6 गुणा 992, तो सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3/8 इंटू 992। 5 से 5 गया, 3 से 6 2 पर, 3/8 इंटू 992 यानी कि 372 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 17 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 961। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 961 होता है 31। स्क्वायर रूट ऑफ 961 31 और -17 को इस तरफ ले जाऊंगा -17। 31 में 17 गया 14। स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 14। तो यानी कि हम लोग इस 14 को कैसे लिख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 196 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 679 डिवाइड बाई 45 डिवाइडेड 23 अपॉन 2130 गुणा 126 अपॉन 169 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 679 को ले लूंगा 680 डिवाइड बाई 45 गुणा, ये हो जाएगा आपका उल्टा, डिवाइड को गुणा में चेंज करूंगा 2130 अपॉन 23 गुणा 126 अपॉन 69। तो 680 अपॉन 45 गुणा 2130 अपॉन 23 गुणा 126 और 169 को ले लूंगा 170। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद इससे आपका 4 बार चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? ठीक है ना? आप देखिएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और लगभग आपका आंसर आ जाएगा 1043। तो लगभग 1043 को हम लोग लेंगे 1043। तो 1043 ई ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। 558 गुणा 45 डिवाइडेड बाई 18 गुणा 4.5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। 558 गुणा 45 बटे 18 गुणा 4.5, 4.5 से 45 10 टाइम्स जाएगा। 18 तिये 54, 18 एकम 18, 31 गुणा 10 310 आ गया। तो 310 ए में, बी में, सी में, डी में नहीं है, यानी कि ई में होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 9441 प्लस 3991 माइनस 606 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गुणा 53। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 9441 प्लस 3991 माइनस 606 को डिवाइड करेंगे 53 से, तो ये आ जाएगा 12826 डिवाइड बाई 53, यानी कि 242 आ जाएगा। 242 ए में नहीं होगा, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी कि ई में होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 999.0001 प्लस 899.999 माइनस 349.88 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू आपको निकालनी है कि इसका आंसर क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 999.0001 इक्वल टू लगभग लूंगा 999, 899.999 इसको अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 900, 349.88 को अप्रोक्सीमेशन में लूंगा 350,
तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। 999 प्लस 900 माइनस 350, तो 1500 कितना आपका आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। 2412 प्लस 1139 प्लस 5498 की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2412 प्लस 1139, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3551। 3551 आ गया, तो 3551 प्लस 5498, तो कितना आ गया, 9049। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 28,900 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 36 डिवाइड बाई 9 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 91। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 28,900 यानी कि 170 आएगा स्क्वायर रूट के बाहर। इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 170/10 प्लस ये आएगा 36/9 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 91। तो क्वेश्चन मार्क प्लस 170/10 17, 36/9 4 इक्वल टू 91, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 91 माइनस 21, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 70, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा मान आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा 195 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 240 प्लस 80 इक्वल टू 520 माइनस क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 195 डिवाइडेड बाई 13 माइनस, ये कितना आएगा, -240 प्लस 80 यानी कि -160 इक्वल टू आ जाएगा 520 माइनस क्वेश्चन मार्क। 195 डिवाइड बाई 13 यानी कि 15 माइनस 160 इक्वल टू 520 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 665। तो आप कहोगे यहाँ से कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन की समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना, बीजगणितीय अभिव्यक्तियों को सरल बनाना समान पदों को मिलाने और वितरण गुण का उपयोग करके अभिव्यक्ति को यथासंभव सरल बनाना शामिल है। प्रमुख चरणों में शामिल है, फर्स्ट, समान पदों को मिलाए समान चर और घात वाले पद। सेकंड, कोष्टकों को घटाने के लिए वितरण गुण का उपयोग करें। थर्ड, किसी भी स्थिरांक को सरल बनाए। सेकंड है आपका बोर्डमास नियम। बोर्डमास का अर्थ कोष्टक, क्रम जैसे कि घातांक और मूल आदि। भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटा बाएं से दाएं, ये गणितीय अभिव्यक्तियों को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला संचालन का क्रम है। कोष्टक, पहले कोष्टक के अंदर की अभिव्यक्तियों को हल करे। क्रम, घातांक और मूल को हल करे। भाग और गुणा बाएं से दाएं, जोड़ और घटाओ बाएं से दाएं, यानी कि बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, फिर ऑफ को सोल्व करेंगे। डी का मतलब डिवाइड, भाग को सोल्व करेंगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा को सोल्व करेंगे। ए का मतलब एडिशन, एडिशन को सोल्व करेंगे। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। इस सीक्वेंस में आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है आप लोगों का करनी का गुणा और भाग। गुणा है गुणांक और मूलों को अलग अलग गुणा करे। उदाहरण, 2√3 इंटू 3√2, तो 2 की 3 में करूंगा तो 6, √3 की √2 में करूंगा तो √6, 6 इंटू √6। भाग,
गुणांक और मूलों को अलग अलग विभाजित करें। उदाहरण 6 इंटू √8 डिवाइड बाई 2 इंटू √2। 2 से 6 को करूंगा 3 में, √2 से √8 को करूंगा √4, 3 इंटू √4। √4 को से बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। फोर्थ है सरलीकरण में सहायक बुनियादी सूत्र। तो वितरण गुण है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है। समान पदों का संयोजन ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। द्विपद का वर्ग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। द्विपद का घन ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिफ्थ है आपका घातांक के नियम, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। बेस बराबर है, गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, यानी कि ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। डिवाइड में है, बेस बराबर है, पावर अलग अलग है तो पावर घट जाएगी, ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m और पूरे की पावर n तो गुणा हो जाएगी दोनों की पावर की, ए की पावर m इंटू n। ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, बशर्ते कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ए की पावर माइनस n है तो इसको पॉजिटिव में कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 1 बाई ए की पावर प्लस का n। ए बी की पावर, ए बी दोनों की पावर n है तो इसको अलग अलग अगर पावर बनाएंगे तो ए की पावर n गुणा बी की पावर n। ए अपॉन बी की पावर n है तो अलग अलग पावर बनाएंगे, ए की पावर n डिवाइडेड बाई बी की पावर n। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।